इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के निफाज को दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। वफाकी हुकूमत को फैसले से 300 अरब से जायद का फायदा होगा। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। FECCI, पाकिस्तान बिजनेस फोरम और इस्लामाबाद चैम्बर का मायूसी का इजहार। स्टेट बैंक का फैसला तवक्कुआत के बरक्स करार। पाकिस्तान और IMF में तीसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू। हुकूमत अवाम, तनख्वाहदार और सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए बात करेगी। नई तरजीहात तय कर ली गई। नए करेंसी नोटों की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। काबीना की मंजूरी मिलते ही छापना शुरू कर देंगे। पहले मरहले में 2 से 3 मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोट सामने लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे IT सेक्टर का, जिसको अब मुल्क की इकॉनमी का बैकबोन माना जा रहा है। तमाम मुआशी मुश्किलात का हल इस शोबे में ढूंढा जा रहा है। फिर अगर बात करें एक्सपोर्ट्स में इसके हिस्से की, तो ये मुल्क की बरामदात के 11% के करीब पहुंच चुका है। रवा माली साल के फिगर्स का जिक्र भी करेंगे। इसमें IT की एक्सपोर्ट पहले 2 क्वार्टर्स में 2 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। IT एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन पाशा के साबिक चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, IT जो SBB का डाटा सामने आ रहा है, उसमें ये सामने आया कि बरामदात में 20% के करीब इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, अगर हम मुकाबला करते हैं पिछले 5 से 10 सालों का। जी, अगर आप एक्सपोर्ट्स ग्रोथ देखें 18% के करीब एक्सपोर्ट्स ग्रोथ हुई है और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 10 साल की अगर आप एवरेज देखेंगे तो ये उस एवरेज से थोड़ा सा उसके करीब है, उससे थोड़ा सा नीचे है। पिछले 5 साल की बात करें तो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हमारी 47% थी 2021 में, और मेरे ख्याल में पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का 200%, 300% एक्सपोर्ट्स ग्रोथ का है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ 4 अरब डॉलर या 4.25 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट्स करेगा इस साल। हालांकि इंडिया जैसे मुल्क जो हैं वो 250 अरब डॉलर से भी ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और फ़िलीपींस में कॉल सेंटर्स के थ्रू सिर्फ 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट होती है। तो उस हवाले से हम अपने जो पोटेंशियल है उससे 10 गुना पीछे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा स्लो डाउन है कंपेयर टू अगर आप 2020 तो अहमद साहब, फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल तो ज़्यादा है लेकिन हम एक्सपोर्ट्स फिर भी कम कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं IT सेक्टर में भी? देखिए एक काफ़ी सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चरल और पॉलिसी लेवल पे ऐसे इक़दाम थे और एक स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अनाउंस हुए और आप स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बने। उसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स एग्जेम्पशन थी, और उसके अलावा PSEB जैसे इदारों को अरबों रुपए का बजट दिया गया मार्केटिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, और ये सारी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी हुई और लोगों ने ग्रो किया। अब 25-26 में एक तो AI और इस तरह के चैलेंजेस दुनिया में, वॉर्स हैं, AI है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। आप कह लें कि हेयर एंड देयर कोई ना कोई इक़दाम हो तो रहे हैं, मगर वो ज़्यादातर आप कह लें कि देखने के लिए तो ठीक है, मगर उनका रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। सो ये मसला कि उस वक्त स्ट्रेटजी थी, इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि स्ट्रेटजी को बेहतर कर रहा है। और अहमद साहब, इस वक्त अगर हम IT की कुल बरामदात को देखें तो ये तकरीबन 10% है, और आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल आपसे ये है कि जब हम बाकी सेक्टर्स को देखते हैं उसमें डिक्लाइन हो, लेकिन IT सेक्टर मुसलसल ग्रो फिर भी कर रहा है कंपैरेटिवली। अब क्या ये इसलिए है कि इसका जो IT स्ट्रक्चर होता है वो सस्ता होता है, कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, लेकिन टैक्सेस तो फिर भी वहीं के वहीं है? देखिए पहली बात तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। आज की दुनिया में जैसे 2nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्सटाइल की और इंडस्ट्री जिसने लगाई उस मुल्क ने तरक्की की, आज के दौर में जो नॉलेज इकॉनमी में आ रहा है
वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्रोथ है। तो एक तो आप कह लें कि ग्लोबल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है, बाकी सेक्टर्स में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अमेरिका में भी आप देखेंगे तो उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको इस वक्त ड्राइव कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह एक सर्विसेज इकोनॉमी है, और यहाँ पे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत मसाइल हैं, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्क उसमें इतनी तरक्की नहीं कर सके जैसा कि चाइना ने की। मगर सर्विसेज सेक्टर में हमारे पास इतनी आबादी है और इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि और ममालिक में नहीं है, ईस्टर्न यूरोप में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है। तो ये एक यूनिक एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, फ़िलीपींस, इजिप्ट ऐसे ममालिक इसमें बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब एआई के बाद तो ये $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि, और उसमें अगर हम सिर्फ 3-4 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं तो ये कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। तो पाकिस्तान को नेचुरली इस वक्त 30 से 40 अरब डॉलर सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स की मद में हासिल अहमद साहब, जैसे कि आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, अगर वाकई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आईटी सेक्टर में कम है तो फिर एफडीआई बढ़नी चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर, ऐसा है? देखें हदफ तो गवर्नमेंट ने जो रखे हैं वो अचीवेबल हैं, मगर पिछले 2-3 साल से उस हदफ के बरक्स हमारी तो ग्रोथ बड़ी लो रेट पे जा रही है। वी नीड 100-200% ग्रोथ इन आईटी सेक्टर। इस वक्त सिर्फ आप कह लें 18-20% के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि हम लोग इस वक्त, पहली बात तो पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, हम लोग इस सेक्टर को वो सपोर्ट नहीं दे रहे जो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेरोल टैक्स है वो सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री को हिट करता है, क्योंकि इस सेक्टर में जो पेरोल है वो बहुत हाई होता है, और उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। जैसे दूसरे सेक्टर्स में हुआ कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसको आपने मुल्क से भगा दिया, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो ना टैक्स देता है ना कुछ करता है उसको आपने सपोर्ट ज़्यादा किया। तो हमारे सेक्टर में भी अब यही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारी इंडस्ट्री फ्रीलांसिंग की तरफ जाने शुरू हो चुकी है। हमारी जहाँ पे 7-8% टोटल एक्सपोर्ट का फ्रीलांसिंग के थ्रू आता होता था, अब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल, फ्रीलांसर्स के भी बहुत सारे स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। हम आपसे मजीद भी बात करना चाह रहे थे, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, टैक्स स्ट्रक्चर की बात भी आपने की और इन मसला बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, आज के शो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।